There is no power on earth that can undo Pakistan. प्रोफेसर टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं हसनैन अली और 23 मार्च के हवाले से आज की इस खास वीडियो में यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल प्रोफेसर टीवी में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तारीख़ पाकिस्तान में 23 मार्च का दिन क्यों अहम है, इस दिन को कौन से ख़ास वाक़यात पेश आए, नीज़ इस ख़ास दिन के तारीख़ी पस मंज़र में कौन से वो ख़ास वक़ुआत पेश आए जिनकी बिना पर इस दिन की ज़रूरत को महसूस किया गया। इन तमाम और इससे मिलते जुलते ऐसे कई सवालों का जवाब आप आज की हमारी इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तारीख़ की उस ख़ास वादी में जाने से पहले हमारे तमाम नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब से नहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रोफेसर टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली ऐसी ही इल्मी और तारीख़ी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए मौजू को शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, 21 मार्च का दिन वतन अजीज़ पाकिस्तान की तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 मार्च 1940 को लाहौर में वाक़े मंटू पार्क मौजूदा इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 23 मार्च ही के दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ। 23 मार्च की तारीख़ी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाने का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया। इस तारीख़ी दिन को मनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंजूर की गई करारदाद पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान में नई रूह फूंक दी थी, जिससे बरसगीर के मुसलमानों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। लेकिन इस करारदाद का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इस बात से शायद ही आप वाकिफ़ हों। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फरवरी 1937 के इंतख़ाबात और उसके बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल में वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदुओं ने बरसगीर के मुसलमानों के गिर्द मुआशी, सियासी, समाजी और माशरती घेराव मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया था। ज़ात पात, ऊंच नीच और फ़िरक़ों में बटे हुए हिंदुओं ने ना सिर्फ मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, बल्कि दीगर अक़लियतों जिनमें ईसाई वगैरह भी शामिल थे, इनका जीना भी दो बर हो गया था। ऐसे हालात में मुसलमानों को अपनी समाजी, सकाफ़ती, सियासी, माशरती, मजहबी और माशी रवायात को परवान चढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना था और ये दो कौमी नज़रिए की इंतहा थी। मज़ीद ये कि इक़्तिदार के नशे में मस्त कांग्रेसी हुकूमत ने हिंदू अक्सरियत को राम करने के लिए इंतहा पसंद फैसले किए। बंदे मातरम जैसे मुस्लिम मुखालिफ तराने का इंतखाब उन्हीं में से एक था। 23 मार्च 1940 की करारदाद की तैयारी में इस अमर को ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनाया गया था कि करारदाद में कहीं भी कोई खामी या कमी न रह जाए जिसका फ़ायदा दुश्मन अनासर उठा सकें। इस मकसद के लिए बहुत से अबकरी, दानिश्वर और कानूनी माहिरीन को करारदाद के मतन की तैयारी में शामिल किया गया था। लेकिन हिंदुओं की कीना परवर लीडरशिप एक जामे और मुकम्मल करारदाद पर तनकीद करने से बाज न रह सकी। लेकिन कायद-ए-आज़म की सियासी बसीरत की वजह से तमाम मामलात खैर व आफियत से अंजाम को पहुँचे। आल इंडिया मुस्लिम लीग की मजलिस आमा ने 22, 23 और 24 मार्च 1940 को आल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना अजलास आम मुनक्किद करने का फैसला किया, जिसमें तारीख़ी अहमियत की हामिल ये करारदाद लाहौर पेश करना थी, जो बाद में चलकर करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। 21 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फ्रंटियर मील के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां लोगों का जमे गफीर आपके शानदार इस्तकबाल के लिए मौजूद था और तारीख बताती है कि लाहौर के इस रेलवे स्टेशन पर तिल धरने को जगह न थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने ज़रूरी मामलात निपटाने के बाद जब जलसा गाह पहुंचे तो उन्होंने बरजस्ता तकरीर करने का फैसला किया और इस वक्त के मीडिया के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने तकरीबन 100 मिनट पर मुश्तमिल शानदार तकरीर की, जिसको सुनकर हाज़रीन जलसा दम बखुद रह गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कायद-ए-आज़म ने हिंदुओं और मुसलमानों के जुदागाना कौमीती वजूद को हकीकी फितरत करार देते हुए फरमाया, हिंदुओं की समझ में क्यों नहीं आता कि इस्लाम और हिंदुइज़्म मज़हब के आम मफहूम ही नहीं, बल्कि वाकई दो जुदागाना और मुख्तलिफ इज्तिमाई निज़ाम है और ये महज ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक मुश्तरका कौम बन सकेंगे। बिल आखिर वो वक्त आन पहुंचा कि वज़ीर-ए-आज़म बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने तारीखी करारदाद पेश करने के बाद इसकी हमायत में तकरीर भी की, जिसमें उन्होंने बंगाल असम्बली में
اپنی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا اور یہ ثابت کیا کہ فرزندان توحید کی آزادی کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی۔ ان کی تائیدی تقریر کے بعد مولانا ظفر علی خان، سرحد اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سردار اورنگزیب خان اور سر عبداللہ ہارون نے تقریر کی۔ کم و بیش پورے برصغیر کے مسلمان قیادت نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نئے عزم اور ولولے سے سفر آزادی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا۔ اجتماعی طور پر تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قرارداد کی پیشی اور منظوری کے بعد مسلمان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک روشن صبح کی جانب اپنا سفر شروع کرنے جا رہے تھے، جس کی سربراہی تاریخ کے عظیم ترین لیڈر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت اور حالت کو دیکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی اور خدائے بزرگ و برتر کا فضل کرم تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے بروقت ایک آزاد خود مختار مملکت خداداد پاکستان قائم کرنے میں حقیقی کردار ادا کیا تھا۔ پروفیسر ٹی وی کے معزز دوستوں، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے سیاسی مصلحتوں اور آپس کی ریشہ دوانیوں کو بھلا کر پھر سے متحد ہو جائیں۔ آج کئی سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر ہمیں اپنے اندر 23 مارچ 1940 کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور تجدید عہد وفا کرتے ہوئے قرارداد پاکستان کے اغراض و مقاصد کی تکمیل اور قائد اعظم اور دیگر قومی رہنماؤں کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں پھر سے ایک قوم بننا ہوگا۔ دو قومی نظریہ جو موجودہ حالات میں دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے، اسے بچانا ہوگا۔ دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہم وہی قوم ہیں جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے قیام کے خواب کو پورا کیا تھا۔ ہم وہی قوم ہیں جس نے اپنے قائد کی رہنمائی میں دو قومی نظریے کو سچ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ ہمیں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مملکت خداداد پاکستان کو پروان چڑھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر سر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا شہین بننا ہوگا۔ معزز دوستو، پروفیسر ٹی وی کے توسط سے آج ہم نے آپ کے اندر حب الوطنی کے اس جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہمارے خون اور روح میں گو کہ فطری طور پر موجود ہے، مگر اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے پاکستان کو روشن کرنے میں اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں۔ اس جذبے کی بیداری میں آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان